नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, सबसे पहले तो आपके लिए कहना चाहूँगा कि मेहनत करोगे दिल से तो फिर राहें आसान होगी, मंजिल हासिल करोगे तभी तो तेरी पहचान होगी। इस हौसले को कभी भी कम मत होने देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देख लेना एक दिन आसमां से भी ऊंची उड़ान होगी तेरी, ऊंची उड़ान होगी तेरी। हम बात कर रहे थे भारत के संविधान की और उसके अंदर आज हम बात करेंगे प्रमुख अनुसूचियां जो कि भारतीय संविधान के अंदर प्रारंभ में, मूल संविधान में तो कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी प्यारे विद्यार्थियों। कितनी थी? 8। और जो अब बढ़कर के कितनी हो गई है? 12 हो गई है। पहला क्वेश्चन तो यही तैयार कर लेना कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां बनाई गई थी। तो ध्यान देना, 8 बनाई गई थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी जो कि आप देखोगे 395 अनुच्छेद, उसके बाद में 22 भाग और उसके बाद में अंत में 8 अनुसूचियां जोड़ी गई थी जो कि अब बढ़ करके कितनी हो गई है? 12 हो गई है। ये ध्यान देना इस क्वेश्चन के ऊपर। अब देखते हैं महत्वपूर्ण अनुसूचियां कौन कौन सी है, जो कि इसमें दोनों प्रकार से क्वेश्चन आता है कि अनुसूची में क्या प्रावधान है या ये प्रावधान कौन सी अनुसूची में है। इसके अंदर कई महत्वपूर्ण है, जैसे कि दूसरी अनुसूची बहुत बार पूछी जाती है, तीसरी अनुसूची भी बहुत बार पूछी जाती है, उसके बाद में 8वीं अनुसूची महत्वपूर्ण है, उसके बाद में 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। ये अति महत्वपूर्ण है जो आपके सामने 6 मैंने अनुसूचियां बताई है। अब देखते हैं अनुसूचियों के अंदर क्या क्या प्रावधान है। पहली अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। हमारे राज्यों के नाम और हमारे संघ राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम इसके अंदर है। भारत के नया राज्य गठित करना हो या ये मानो कि राज्य का नाम परिवर्तन करना हो तो इस अनुसूची में बदलाव करना होगा। इसके अंदर सबसे पहले 1 नंबर पे आंध्र प्रदेश है, 2 पे असम है और हमारे राजस्थान का इसके अंदर 12वें नंबर पे स्थान है पहली अनुसूची में। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। और इसका संबंध अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 से माना जाता है पहली अनुसूची का। ठीक है, आ गया समझ में? आगे देखो दूसरी अनुसूची, अति महत्वपूर्ण, बार बार पेपरों में पूछी जाने वाली अनुसूची। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते का उल्लेख किया गया है। भारत के महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी है उनके वेतन भत्तों का उल्लेख है, जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश और उसके साथ में राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद जिन राज्यों में उनके सभापति, उपसभापति और नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। ऐसे अगर आप देखोगे तो कुल कितने अधिकारी होंगे? 15 पदाधिकारी होंगे जिनके वेतन भत्ते का उल्लेख है। इसके अलावा किसी का उल्लेख नहीं है अनुसूची 2 में, जैसे कि प्रधानमंत्री का, महान्यायवादी का, भारत के चुनाव आयोग का, यूपीएससी के अध्यक्ष का, इनका कोई उल्लेख नहीं है। आपको केवल ये 15 तैयार करने हैं। उसके बाद में तीसरी अनुसूची, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत बार पूछी जाती है। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप का उल्लेख किया गया है। भारत के जो पदाधिकारी, जो भी भारत के ये मानो एक प्रकार से पद ग्रहण करने वाले जो बड़े नेता लोग होंगे उनके शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है कि कैसे उनका प्रारूप है, उनका प्रारूप बताया गया है। लेकिन
इसके अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीन का उल्लेख नहीं है। उनकी शपथ का प्रारूप उनके ही अनुच्छेदों में है प्यारे विद्यार्थियों, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा चाहे वो हमारे संघ के मंत्री हो, चाहे आप कहोगे राज्य के मंत्री हो, चाहे ये मानो कि संसद के सदस्य हो, चाहे आप कहोगे विधानमंडल के सदस्य हो, न्यायाधीश हो, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो, उन सभी की शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप बताए गए हैं अनुसूची 3 के अंदर। उसके बाद में चौथी अनुसूची में, जो कि अति महत्वपूर्ण अंदरूनी क्वेश्चन आ सकता है, चौथी अनुसूची में किसके स्थानों का आवंटन है? राज्यसभा, केवल राज्यसभा, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है चौथी अनुसूची में। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, और इसके अंदर भी राज्यों का क्रम दिया गया। राजस्थान का 16वें नंबर पे नाम है, पहले पे आंध्र प्रदेश, दूसरे पे असम। आपको ध्यान रखना है राज्यसभा में स्थानों का, सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में, ठीक है। उसके बाद देखो 5वीं अनुसूची में, जो कि एससी अनुसूचित जाति और एसटी अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है एससी एसटी के लिए, ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। और इसका संबंध अनुच्छेद 244(1) से है। उसके बाद में छठी अनुसूची में, जो कि अंदरूनी क्वेश्चन निकल सकता है कि इसके अंदर कौन से 4 राज्यों का उल्लेख है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के एसटी अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है एसटी क्षेत्रों के लिए। और 4 राज्य कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मणिपुर नहीं है इसमें, ये ध्यान रखना जी। ए, मे, त्रि, मी ऐसे भी तैयार कर सकते हो एक एक शब्द। उसके बाद में 7वीं अनुसूची में, जो कि संघ और राज्य, केंद्र और राज्य कह सकते हो, के बीच शक्ति विभाजन की सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का उल्लेख है प्यारे विद्यार्थियों। अवशिष्ट शक्तियां नहीं है इसमें। संघ सूची के विषय दिए गए हैं, राज्य सूची के विषय गिनाए गए हैं और संवर्ती सूची के विषय गिनाए गए हैं। उसके बाद में 8वीं अनुसूची वेरी मोस्ट है, बहुत बार पेपरों में पूछी जाती है, जो कि 8वीं अनुसूची में भाषाएं, किसका उल्लेख है? भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में तो 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में, जो कि अब बढ़ करके 22 भाषाएं हो गई है। संविधान द्वारा जो मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं है ना, उनका उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। गौर कर लेना इस बात के ऊपर प्यारे विद्यार्थियों। 8वीं अनुसूची का संबंध अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351 से है। उसके बाद में ये तो मूल संविधान में थी 8। अब देखो 9वीं अनुसूची में, जो कि बाद में जोड़ी गई थी, संपत्ति व भूमि सुधार अधिग्रहण संबंधी है, जो कि प्रथम संशोधन हुआ था कब? 1951 में, उसके द्वारा जोड़ी गई थी। इसके अंदर 284 ये मानो अधिनियम है, संशोधन अधिनियम कह सकते हो, जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 1951 में। कौन से संशोधन के द्वारा? प्रथम संशोधन, जो कि अंतरिम संसद के द्वारा किया गया था, पहला संविधान संशोधन। उसके बाद में 10वीं अनुसूची वेरी मोस्ट है, बहुत बार पूछी जाती है पेपरों में। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन, कहने के लिए दल बदल संबंधी है 10वीं अनुसूची। दल परिवर्तन के आधार पर निर्हताएं, अयोग्यताओं के बारे में उपबंध दिया गया है, जो कि 52वें, कौन सा?
52वां संशोधन होगा 1985 में, उसके द्वारा जोड़ी गई थी राजीव गांधी सरकार के द्वारा। अति महत्वपूर्ण है, तैयार कर लेना। 10वीं अनुसूची कौन सा संशोधन? 52वां। कब? 1985। उसके बाद में 11वीं, ये भी अति महत्वपूर्ण है। 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत संबंधी है, ग्राम पंचायतों का उल्लेख है, जो कि इसके अंदर 29 विषय बताए गए हैं ग्राम पंचायतों के, जो कि अनुच्छेद 243 6 या जी, कौन सा होगा? 6 छत्री या फिर जी, ध्यान देना, जो कि 2 और 9, 2 + 9 बराबर कितने हो गए? 11। 11वीं अनुसूची में कितने हैं? 29 विषय, जो कि ये 73वें संविधान संशोधन 1992-93 92 में बना था, 93 में लागू या प्रभावी हुआ था। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। 11वीं अनुसूची कौन से संशोधन से जुड़ी? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब? 1992-93 के द्वारा। उसके बाद में 12वीं, ये भी महत्वपूर्ण है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं संबंधी प्रावधान, उसके 18 विषय बताए गए हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो कि 29 में से आप 29 में से 11 घटाओगे तो कितने रहेंगे? 18। तो 18 विषयों का उल्लेख 12वीं अनुसूची में है, जो कि अनुच्छेद 243 ब या फिर डब्लो, उसके अंदर उल्लेख है। और ये 74वें संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा जोड़ी गई थी। ध्यान रखना, 74वां संविधान संशोधन। तो ये थी आपके सामने भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां। मूल संविधान में कितनी? 8 थी, और अब कितनी है? 12 है। इन्हें ऐसे भी तैयार कर सकते हो, SS और SC, जनसभा से बदला पंचनगर। S से तो बन जाएगा स्टेट, फिर S से बन जाएगा सैलरी, उसके बाद में और से बन जाएगा अर्थ, और R से बन जाएगा स्टेट, जो कि राज्य, और उसके बाद में SC, और उसके बाद में जनजाति क्षेत्र, और उसके बाद में सभा से क्या बन जाएगा? आप देखोगे से, जनसभा से से संघ, और वहां से बन जाएगी भाषाएं, और उसके बाद में से संपत्ति, और बदला से दल बदल, और पंच से ग्राम पंचायत, और नगर से नगर पालिका। इस तरीके से भी तैयार कर सकते हो इनको ट्रिक के माध्यम से। लेकिन वैसे प्यारे विद्यार्थियों सीधे ही तैयार कर लेना। दूसरी का संबंध वेतन से, तीसरी का शपथ से, चौथी का राज्यसभा से, 8वीं का भाषाओं से, 10वीं का दल बदल से, 11वीं का ग्राम पंचायत से, और 12वीं का नगर पालिका से। दोनों तरीके से तैयार कर लेना। जैसे कि वेतन का उल्लेख दूसरी से, दूसरी का संबंध किससे? वेतन से। शपथ का उल्लेख कहाँ? तीसरी अनुसूची में। तीसरी में किसका उल्लेख? शपथ का। उसके बाद में भाषाएं कौन सी में? 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची का संबंध किससे? भाषाओं से। 10वीं दल बदल, दल बदल का संबंध 10वीं से। 11वीं में ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत से संबंधित 11वीं। 12वीं में नगर पालिका, नगर पालिका का संबंध किससे? 12वीं से। इस तरीके से आप तैयार कर सकते हो, और ये क्वेश्चन अंदरूनी भी निकल करके आ सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। जो बाद में ये 4 जुड़ी है ना, इन्हें तो तैयार कर लेना कौन से संशोधन के द्वारा और कब कब जुड़ी थी, और उसके अंदर किन का उल्लेख है। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों? तो अच्छी तरीके से आप भारतीय संविधान की अनुसूचियों को तैयार कर सकते हो। बढ़िया टॉपिक है, बहुत बार इसमें से क्वेश्चन भी बना दिए जाते हैं, तो इसलिए इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में।
तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए अपने लिए और अपनों के लिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।